श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा या पवित्रोपना एकादशी व्रत पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, महिमा और कथा जानें। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा या पवित्रोपना एकादशी व्रत पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त वेद, पुराण और शास्त्रों से विदित होता है कि सही समय पर की गई पूजा को देवता स्वीकार करते हैं। अन्य समय में की गई पूजा का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि देवता उन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते। दिन में पूजा का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5 बजे के बीच, दूसरी पूजा सुबह 9 बजे, तीसरी पूजा दोपहर 12 बजे तक, चौथी पूजा शाम 4 से 6 बजे के बीच और पांचवी पूजा रात के 9 बजे से पहले करनी चाहिए। दोपहर के समय पूजा करना फलदायी नहीं होता है, क्योंकि यह नारायण का समय होता है जब व्यक्ति पितरों को तर्पण करता है। शाम 5 बजे के बाद दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। योग और ध्यान सिद्धांत अनुसार शरीर में सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही हो उसी समय पूजा पाठ करना चाहिए। दिन में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह कई समय होता है, परंतु जब सूर्य उदित हो रहे हों और चंद्रमा अस्त हो रहे हों, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त हो और चंद्रमा उदित हो रहे हों और सूर्य अस्त हो रहे हों, अर्थात गोधूल बेला के समय शरीर में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। इसी समय पूजा पाठ करना उचित होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। समय की तरह तिथि का विशेष महत्व है। तिथि अनुसार देवताओं की पूजा विधान है। मानव शरीर के अंगों पर अलग अलग देवताओं का आधिपत्य होता है। मन और बुद्धि पर भगवान विष्णु का आधिपत्य होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख कर पूजा आराधना से मन पर नियंत्रण किया जाता है। ब्रह्मांड के सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की सूर्य की सतत परिक्रमा करने के कारण अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को क्रमशः सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद घटते क्रम में एकादशी तिथि को वायुमंडलीय दबाव सबसे कम हो जाता है, जिसकी अनुभूति पृथ्वी पर उपस्थित जल स्रोत जैसे नदियों और समुद्रों में उठने वाले उग्र और अधिक ऊंचाई की लहरें, जिसे ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है, किया जाता है। उसी तरह मानव की आत्मा और मन भी प्रभावित होता है। मानव जो कुछ भी खाता पीता है उसकी अनुभूति उसके मनमय कोश द्वारा चौथे दिन हो पाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन अधिक जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ जैसे चावल और नमकीन युक्त भोजन ग्रहण करने के बजाय फल को ग्रहण करते हैं। इसी तरह चातुर्मास, जिसकी काल गणना आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तक होता है, के दौरान भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेष पर लेटे हुए योग निद्रा में रहते हैं, जो एकता, जागरूकता और पारलौकिकता की निद्रा है, जहाँ चेतना एकाग्र हो जाती है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन की एक सक्रिय अवस्था है। इस अवस्था में वे एक ब्रह्मांडीय चक्र कल्प के अंत में सृष्टि को अपने में समाहित कर लेते हैं, लेकिन अगले चक्र के प्रति पूर्णतः जागरूक रहते हैं। उनका चित्त और शुद्ध चेतना जागृत रहती है।
पोषण और संरक्षण करना कभी नहीं छोड़ते, जिससे ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनी रहती है। विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है, जिस पर ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना के लिए जन्म लेते हैं। यह कल्पना इस बात का प्रतीक है कि उनकी विश्राम अवस्था में ही समस्त कर्मों के बीज बोए जाते हैं। मांडूक्य उपनिषद में आत्मा को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे बताया गया है। विष्णु भी इस चतुर्थ अवस्था, तुरीय अवस्था के प्रतीक हैं। उनकी योग निद्रा इसी अवस्था की ब्रह्मांडीय समतुल्य है। न जागृत, न स्वप्न, न अचेतन निद्रा, बल्कि पूर्ण सर्वव्यापी चेतना, जो इन तीनों को समाहित करती है। फिर भी स्वतंत्र मतानुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जानते हुए मन में विचार आया कि साधारण जन मानव कल्याण हेतु इस विषय पर वीडियो बनाकर सागामियों को एकादशी व्रत रखने और उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने की प्रेरणा करें। इस साल चातुर्मास के दौरान श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को प्रातः 11:41 से शुरू हो रही है और 5 अगस्त दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जो दंपति भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में शीघ्र बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं और साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थ्य लाभ, सुख समृद्धि और कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन इंद्र योग सुबह 7:23 तक और रवि योग सुबह 11:23 तक है। ऐसे योग में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत का पारण उपवास के अगले दिन और हरिवासर समाप्त के बाद किया जाता है। द्वादशी तिथि 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर समाप्त होगी और हरिवासर सूर्योदय के पहले रात में ही समाप्त हो गया रहेगा। इसलिए पारण 6 अगस्त दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:45 के बाद से सुबह 8:26 के पहले भगवान श्री हरि नारायण की विधिवत पूजा के बाद किया जाना और श्रेष्ठ फलदायी होगा। पुत्रदा या पवित्रोपना एकादशी की महिमा और कथा जानने के पहले भगवान विष्णुमय माहौल और उनकी कृपा पाने के लिए उनकी वंदना करते हैं। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि, यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप, पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप, पुष्पों में हंसते। आस में विश्वास के हैं, तर्क से हैं दूर हरि, उन्हें नहीं मिले भ्रम जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे निज घट में न ढूंढे, ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते, ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, भजले नारायण नारायण नारायण। हरि विष्णु मौका दे बार बार, व्रत करो एकादशी, चले आओ मेरे द्वार। व्रत करो एकादशी, व्रत करो एकादशी, व्रत रखो एकादशी। मैं रोज हरि गुण गान करूं, एकादशी व्रत जरूर करूं। पूजा पाठ करूं, तुम्हें याद करूं, योगासन में तेरा ध्यान करूं। इतने भक्तों के रक्षक तुम, मेरा उद्धार करोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया हरि नाम लिया। तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु ध्यान दोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। वंदना के बाद एकादशी की महिमा में पहले पर ब्रह्म और जीव को समझते हैं। पर ब्रह्म मात्र संकल्प लेते हैं और महामाया पूर्ण करती हैं। पर ब्रह्म की लीला में पर ब्रह्म के एक से अनेक होने के संकल्प की पूर्ति में असंख्य जीवात्माएं पर ब्रह्म से अलग होकर इच्छा पूर्ति और उसके अनुरूप कर्म करने के लिए भूलोक में आकर कर्म योनि धारण करती हैं। जबकि जीव की कर्म और भोग 2 योनियाँ होती हैं, भूलोक में कर्म योनि और नरक और स्वर्ग जैसे लोक में भोग योनि में रहती हैं। जीवात्मा किसी भी योनि में हो, उस योनि का शरीर 3 निकायों, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर और 5 आवरणों या परतों या कोषों, पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष से मिलकर बना होता है। कारण शरीर केवल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज है। सूक्ष्म शरीर मन और ऊर्जा का शरीर है, जो भौतिक शरीर को जीवित रखता है। कारण शरीर के साथ यह देहांतर करने वाली आत्मा या जीव है, जो मृत्यु पर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर में रहता है। अतः जीवात्मा सदैव सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म में रहता है। जीव जब तक स्थूल शरीर में रहता है, तब तक उसके भरण पोषण के लिए व्यायाम और भौतिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जीव को भौतिक पदार्थों के उपयोग और उनसे मिलने वाले सुख दुख की अनुभूति का आवश्यकता अनुसार त्याग और जप तप व्रत उपवास और ध्यान की आदत डाल लेना चाहिए। जब भगवान ने सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म क्षेत्र अर्थात भौतिक जगत अथवा भूलोक और कर्म यौन प्राणियों की रचना किया, तो उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के पापों का भी जन्म हुआ। उन पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। भगवान ने देखा कि आत्माएं बहुत जल्दी पाप की ओर प्रवृत्त होती हैं और उन्हें दंड के लिए बार बार नारकीय लोकों में भेजा जाता है। भगवान को जीवों पर दया आई और उन्होंने अपने शरीर से एकादशी का विस्तार किया।
जीव एकादशी का व्रत रखने लगे और पापों से मुक्ति पाने लगे। इस पर क्रोधित पाप पुरुष भगवान के पास गया और बोला, आपने मुझे बनाया है, लेकिन एकादशी के प्रभाव से मैं अपना कर्तव्य करने में असमर्थ हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रत्येक एकादशी को अन्न में प्रवेश करने का आदेश देता हूँ। इससे तुम्हारा अस्तित्व बच जाएगा। इसलिए यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम उन सभी पापों से बच जाते हैं जो हमें एकादशी के दिन अन्न खाने से मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर पद्म पुराण में वर्णित श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में उन्हें बताया कि प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुर के राजा महिजत अपने राज्य का पालन धर्मपरायण ढंग से करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अनायास से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। ये ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों के बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस ऋषि जी ने पूछा, तुम सब लोग अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विज उत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। यह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था।
एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। यह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस ऋषि जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, यह पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री हरिनारायण भगवान विष्णु की जय। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।